पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है कि क़यामत के दिन जब नफ्सा नफसी का आलम होगा, 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे जो मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कितनी बड़ी महरूमी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अगर रोजे क़यामत कोई चेहरा ना देख सके तो शफाअत किससे लेगा? क़यामत के दिन वो कौन सी हस्ती है जिससे काम आना है? मेरे आका शाफ़े रोज़े महशर हैं। अगर उन्हीं के कुर्ब ना मिला, उनके पास ना जा सके, फिर तो मारे जाएंगे ना। तो वो 3 किस्म के लोग कौन है? खुदा ना खास्ता हम में से कोई उस कैटेगरी में आता है तो आज समझ के जाना है, तौबा करके जाना है। नंबर 1, नबी पाक फरमाते अल आकु लिवालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान क़यामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कितना बड़ा गुनाह है। माँ बाप की नाफरमानी करने वाले को क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेगा। अब हम गौर करें, वो लोग जिनके माँ बाप हयात हैं, खुदारा अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। अहादीस में यह भी मजमून मिलता है कि जिनसे उनके माँ बाप राजी उनसे उनका रब राजी, और जिनसे माँ बाप नाराज उनसे रब नाराज। एट एनी कॉस्ट, किसी सूरत में भी अपने माँ बाप को नाराज ना कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए और उनकी दुआएं लीजिए। वो हस्तियां हैं जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, जस्ट ओनली फॉर द गेज ऑफ लव, सिर्फ देखने की फजीलत बयान कर रहा हूं, खिदमत का आलम क्या होगा। फरमाया जो मोहब्बत से देखता है उसे हज मबरूर का सवाब अता किया जाता है। अर्ज की गई, हुजूर अगर कोई शख्स दिन में 100 बार देख ले, क्योंकि घर में ही माँ बाप होते हैं ना, प्यारे आका फरमाते अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है। कोई 100 बार भी देखे तो अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता है। इतनी बड़ी नेमत है माँ बाप। लेकिन आज का नौजवान, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई जो सुन रहे हैं मुझे, दुनिया में जहां मुझे आप सुन रहे हैं, माँ बाप की कदर कर लीजिए। यकीन जाने, पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, आज नहीं हैं तो ना उनकी खिदमत कर सकते हैं, ना उनका दीदार कर सकते हैं, ना उनकी बरकतें ले सकते हैं। ये दुआओं का साहिबान है, ये रहमतों का शामियाना है, जिसके सर पर हैं वो कदर कर लें, वो दुआएं ले लें, वरना यकीन जाने बाद में बहुत याद आते हैं। तो बच्चों, जो यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं, बाज़ औक़ात जवानी का जोश होता है, बंदा कहता है माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। ना करें ऐसा, माँ बाप को वक्त दें। एक और बात बताता चलूँ, मेरा मौजू ये नहीं है, वरना तो मैं इसी टॉपिक को पूरे बयान में कंक्लूड करता, लेकिन एक इशारा दे देता हूँ। जब बंदा बड़ी उम्र का हो जाता है ना, बूढ़ा हो जाता है, तो बेसिकली यूँ समझिए दूसरे लफ्ज़ों में वो बच्चा हो जाता है। एक साइकिल ऑफ लाइफ है। अब वही हालत उसकी हो जाती है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाता है, लिसनिंग पावर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको कुछ बातों को 2-3 बार सुनकर समझना पड़ता है। तो अगर आपके वालिदैन इस एज पर पहुंच गए हैं और वो आपसे किसी बात में रिपीट करते हैं कि बेटा क्या कहा, समझ नहीं आया, ज़रा ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें इरिटेट नहीं होना है, उसमें तकलीफ या आप महसूस नहीं करनी है, बल्कि आप इसको एंजॉय करें। बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो हमारा एक एक जुमला माँ बाप 25-25 बार सुनते थे, हम बार बार एक ही सवाल करते थे, वो मुंह भी चूमते थे, जवाब भी देते थे। ये नहीं कहते थे बेटा 4 बार एक ही बात कह रहे हो। आज आपके भी बच्चे हैं, हमारा छोटा बच्चा हमसे एक ही बात बार बार करता है, एक ही बात को 4 बार सवाल करता है, हम जवाब देते हैं। तो अगर माँ बाप इस एज पर पहुंच गए हैं तो इन बातों से इरिटेट होने की बजाय उनकी खिदमत करें। खुदा की कसम, नसीब वाले हैं वो बच्चे जिनको माँ बाप की खिदमत का मौका मिल रहा है। अगर आपका माल किसी वजह से आपके माँ बाप पर खर्च हो रहा है तो ये आपके पैसों का नसीब है कि अल्लाह ने ये दिन दिखाया, उन पर मैं खर्च कर रहा हूं जिन्होंने सारी जिंदगी मुझ पर खर्च किया, उनका हाथ पकड़ रहा हूं जिन्होंने सारी जिंदगी हाथ पकड़कर चलना सिखाया। तो जिनके माँ बाप हयात हैं वो अपने माँ बाप की कदर कीजिए, क्योंकि जो माँ बाप का नाफरमान होगा, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बरोज़े क़यामत वो मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेगा। द सेकंड पर्सनालिटी या कैटेगरी कौन सी है? नबी पाक फरमाते तारिकु सुन्नती, मेरी सुन्नत का तर्क करने वाला क़यामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। आज अनफॉर्चुनेटली कितनी सुन्नतों पर हम अमल कर रहे हैं। मीलाद तो मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन सुन्नतों पर प्रैक्टिकली अमल कितना है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के फुट स्टेप को कितना फॉलो करते हैं?
آج تو ہمارے کچھ الگ سے گولز بن گئے ہیں، ہماری کچھ الگ پریورٹیز ہیں، ہم تو کسی اور کو فالو کرنے لگ گئے، فلاں کا کوئی فین ہوتا ہے، فلاں کے سٹائل کو اپناتا ہے، اس کے انداز گفتگو کو اپناتا ہے، زندگی اس جیسی گزارنا چاہتا ہے۔ آپ جس کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ آپ پیدا نہ ہوئے ہوں اور آپ کے آنے سے پہلے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہو، آپ کے لیے راتیں جاگتا ہو، آپ کے لیے آنسو بہاتا ہو؟ جی ہاں، میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، 1450 سال پہلے میرے آقا سجدے میں گرتے ہیں، رات رات بھر آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ ہمیں یاد کرنے والے، ہمارا خیال رکھنے والے، اگر ان کی سنت پر عمل نہیں کریں، ان کے طریقہ کار پر زندگی نہ گزاریں، تو کس کے طریقہ کار پر زندگی گزاریں؟ تو یاد رکھیے گا، سنت سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ آج کل ایک عجیب فینومینا، ایک عجیب مائنڈ سیٹ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ نہیں جناب، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کے لیے سنت بھی بہت کچھ ہے، اور یہ سنت کدھر لے جاتی ہے؟ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، ایک طرف تو فرمایا کہ سنت کا ترک کرنے والا میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اٹس اپ ٹو یو وچ روڈ یو وانٹ ٹو بی ود دیٹ، کس روڈ پہ جانا چاہتے ہیں آپ، کہ آپ اس روڈ کو، اس زندگی کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جو نبی پاک کا معاذ اللہ چہرہ بھی نہ دیکھ سکے، اس طرح کا لائف کہ جناب سنتوں سے بالکل دور، یا وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں؟ اب غور کر لیجئے، تو جناب سنتوں پر عمل کیجئے۔ تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، وہ کون ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، نبی پاک کا غلام ہونے کی حیثیت سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے ہم پر کہ امتی ان پر درود پاک پڑھے۔ تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔